बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, आज आपसे शेयर करेंगे। एक तो जिस तरह आपने देखा कि नजम सेठी साहब की अब तक कई मुलाकातें हो चुकी हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और अभी रिसेंटली उनकी जो मुलाकात हुई है उस हवाले से जो एक पिक्चर भी जारी हुई है, किस तरीके से वो आराम फरमा रहे हैं, और उस हवाले से बहुत सारी फिर मीम्स भी बनी हैं। तो उसके आते ही नवाज शरीफ साहब का वो जो बयानिया था उसको किस तरीके से नजम सेठी साहब ने आके बात की है अपने चैनल पे बैठकर कि पाकिस्तान को अमेरिका को अड्डे देने चाहिए, उनको जो फ़ज़ाई है वो भी स्पेस देनी चाहिए। और इस तरीके से जिस तरह पहले उन्होंने बताया है कि पहले भी माजी के अंदर भी हुक्मरान जो है उनको ये देते रहे अड्डे, और इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और नून लीग की जानब से जो इंतज़ामी मशीनरी है, पुलिस और जो डेवलपमेंट फंड्स जो है, और उस तरह इसके साथ साथ वोटर की ख़रीदो फरोख्त जो है, उस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बिल्ली बिला अगर थैले से बाहर आ रही है। एक जानब तो अमेरिका से के जो एब्सोल्यूट नॉट कहा था इमरान खान ने, और ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद जो मौजूदा हुकूमत है वो उन चीज़ों पर अमल पैरा होने जा रही है जिस तरीके से राय महवार की रही है। उसके साथ साथ भारत के हवाले से भी जो अमेरिका की पॉलिसियां हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है मकबूजा कश्मीर जो है उससे दस्तबरदार आलमोस्ट हो रहा है, और वो मकबूजा कश्मीर के मामले को छोड़कर तजारत जो है उसमें जो राबतों की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान के हवाले से, टीटीपी के हवाले से, जो मुज़ाकरात के हवाले से बातें आ रही हैं सामने। और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने बताया कि अमेरिका जिस तरह ये चाहता है कि दोबारा से जो फाटा है उसकी आज़ाद इंडिपेंडेंट हैसियत बनाई जाए, और जो केपीके के अंदर उसका मर्जर हुआ है उसको वापस किया जाए। आपको पता है कि जिस तरीके से यहाँ से दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, और पाकिस्तान के जगह जगह गली गली महल्ले महल्ले जो है खुदकश बम्बार पहुँचे, और किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई और अफ़गान सरजमीन किस तरह इस्तेमाल हुई, और इसी तरीके से जो ये फाटा के इलाके हैं या जो एजेंसीज़ हैं वो किस तरीके से साउथ वज़ीरिस्तान और उसके साथ साथ दीगर जो इलाके हैं वहाँ से किस तरीके से दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर, मुल्क भर के अंदर हुए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो इमरान खान जो है इस्लामोफोबिया के लिए जो उन्होंने काम किया, और जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उन्होंने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा और जिस तरीके से केस पेश किया, और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उनकी हिपोक्रेसी भी वहाँ पे सामने रखी पूरी दुनिया के सामने। और इसके साथ साथ OIC के ज़रिए जो प्लेटफार्म के ज़रिए इस्लामोफोबिया को उन्होंने इंटरनेशनल जो है वो दिन जो है उस हवाले से मखसूस कराया, और उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मुस्लिम ममालिक के हवाले से नशिस्त का भी उन्होंने मुतालबा किया। ये उनके खिलाफ वो चार्जशीट थी जो अमेरिका को किसी भी सूरत जो है वो कबूल नहीं थी। दूसरी जानब अगर बात की जाए IMF है, IMF जो है उस हवाले से हुकूमत जो की जानब से दावे आ रहे हैं कि उनको जो पैकेज जो है वो दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ ये भी सामने चीज़ें आ रही हैं कि मज़ीद गैस और बिजली की कीमतों में मज़ीद 50% इजाफा किया जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारा इजाफा हो चुका है, और इस तरह पेट्रोल जो है उसकी कीमतों में भी मज़ीद इजाफा, आलमी मंडी में कीमतों के इजाफे के साथ वो भी इसके अंदर इजाफा होगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी अशिया जो महंगाई के हवाले से लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, और जो जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। PTI की जानब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं संगीन किस्म के नून लीग जो है वो डिगिंग करने जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। मुबैना तौर पर उनके बकौल ये है कि उसके अंदर मुआवनत है, इंतज़ामी मशीनरी, पुलिस और डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए लोगों को जो है इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और उस हवाले से बहुत सारी उनकी जानब से चार्जशीट लगाई जा रही है। दूसरी जानब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने इस हवाले से बाकायदा एक्शन भी लिया है, और उन्होंने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है
उनसे इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। नाज़रीन, बहुत सारी और भी चीज़ें इस तरह के जो मामलात है, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब की जानब से ज़रा ये दावा कर रहे हैं और मरीम साहबा की जानब से शहबाज शरीफ साहब को बड़ा सख्त पैगाम दिया गया कि जल्द अज जल्द जो नैब का जो कानून पास हुआ है उस हवाले से उनके जो मुकदमात हैं उनको फौरी तौर पर उसके ऊपर जो कानून का अमलदारी शुरू की जाए और उन मुकदमात को ख़त्म किया जाए। चूँकि जब ये नैब के नए कवानीन जो है इसका इतलाक़ होगा तो नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा के जो मुकदमात हैं इस हवाले से वो ख़त्म हो जाएंगे और इस तरीके से साथ साथ सिर्फ उनके नहीं बल्कि उनके साथ साथ दीगर जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो शहबाज शरीफ साहब हों, वो हमजा शहबाज हों, वो चीमा हो, ख्वाजा बरादरान हों, फवाद हसन फवाद हों, या इस तरह आसफ जरदारी हों, फरियाल तालपुर हों, मुराद अली शाह हों, आगा सराज दुरानी हों, खुर्शीद शाह हों, या दीगर जितने भी शाहिद खाकान अब्बासी हों, यूसुफ रज़ा गिलानी हों, राजा परवेज़ अशरफ हों, जो बाकी जितने भी मुलजमान हैं इस हवाले से उनके खिलाफ भी ये मुकदमात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से FIA के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो मुकदमात हैं शरीफ फैमिली के हवाले से, ख़ास तौर पर हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ साहब, सलमान शहबाज और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ जो है वो भी जल्द ही आपको वो ख़त्म होते नज़र आएंगे। इस हवाले से बड़ी तेज़ी से काम जारी है और ज़राए जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। नैब के हवाले से जो मुकदमात हैं, जो ऑलरेडी वज़ीर कानून जो है सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो कि कुछ अर्सा कबल जो है शरीफ फैमिली के वकील भी थे, उनकी जानब से ये बताया गया है कि ये जो मुकदमात है, जो नया कानून जो तरमीम आई है, इसका इतलाक़ जो है ये ज़ेरे इल्तवा जो पेंडिंग मुकदमात है उनके ऊपर होगा और पेंडिंग मुकदमात के ऊपर अगर इस कानून का इतलाक़ होगा तो उसके साथ ही ये जो मुकदमात बनाए गए हैं, चूँकि ये नैब के दायरा कार से बाहर निकल जाएंगे और इसलिए ये मुकदमात आज खुद ख़त्म तस्वर होंगे या अदालतों से नैब के प्रोसिक्यूटर जाके ये बता देंगे या वज़ीर जो उनके दफा के जो वकील हैं वो जाके ये आर्गू प्ली लेंगे कि चूँकि ये जो मौजूदा कवानीन हैं इनके हवाले से उनके जो साइल हैं उनके ऊपर ये मुकदमात जो बनाए गए हैं इसका कानून का इतलाक़ नहीं होता, लिहाजा ये मुकदमात ख़त्म किए जाएं। और इस हवाले से नैब की प्रोसिक्यूशन टीम और इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनकी जानब से भी यकीनन यही जवाब आएगा कि बिल्कुल अब ये दायरा कार जो नैब के नया कवानीन है जिनका वज़ीर कानून व इंसाफ कह चुके हैं इतलाक़ माजी से होगा, तो इस बाइस जो है वो मुकदमात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एक जो अहम मामला है वो है इमरान खान साहब की जानब से कि उन्होंने कहा है कि जो नैब के कवानीन हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। नाज़रीन, एक तो आपको पता है कि सदर मुल्क जो है उन्होंने इस कवानीन को एतराज़ लगाकर इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए और उन्होंने ये कहा है कि ये किसी सूरत भी ना तो ये इस्लामी कवानीन है और ना ही पाकिस्तान के आइन जो है उसके मुताबिक ये आइन साजी की गई है। बात यह है कि आपको एक और इंकशाफ कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक 17/16 सो मोटो नोटिस भी पेंडिंग है। वो केस जिसकी लास्ट हियरिंग में सरबराही की थी बेंच की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गुलजार साहब ने, और उस केस में वाहद मैं अब मुद्दई हूँ और उस हवाले से उन्होंने ये कहा था कि नैब के अल्ट्रा वायरस के हवाले से भी मामलात थे कि अगर ये हुकूमत इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं करेगी तो फिर या पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं करेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर फैसला करने पर मजबूर होगी और वो फैसला देगी। एक तो वो केस पेंडिंग है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में PTI ने भी जाने का ऐलान कर दिया है, उस केस को भी टेकअप किया जा सकता है, ऑलरेडी वो पेंडिंग है। और दूसरी जानब जो है इमरान खान साहब भी अगर जाते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से धड़ाधड़ ये केस ख़त्म करने के लिए प्लान बनाया जा चुका है, मैं ये समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा जिसके लिए ये सारा काम किया गया है, अब तो खुर्रम दस्तगीर के बयान के बाद सामने आ गया है कि ये ग्रैंड NRO था, ग्रेटर जो NRO 2 है उसके लिए ये सारा खेल रचाया गया। अब वो चीज़ें तो सामने आ चुकी हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारी जो आज़ाद अदलिया है, असफद यार वली जो है केस, वो भी इस हवाले से नैब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है उस केस के अंदर उसको डिटरमिन कर दिया गया है। और अब ये जो अमेंडमेंट की गई है इसमें नैब को ऑलरेडी तकरीबन उसको जो जितना भी उसका जो इन्फोर्समेंट थी या जो एक्शंस थे
एक पर्सन स्पेसिफिक जो लेजिस्लेशन लोगों को सामने रख कर एक टेलर मेड जो लेजिस्लेशन की गई है, जिसका मकसद ये है कि जो मुलजमान हैं उनको फ़ायदा दिलाना, जो कि इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं या उनके इत्तेहादी हैं या उनके अजीज़ व कारब हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए ये सारी अमेंडमेंट की गई हैं। मेलफ आईडी जो है इसके अंदर जो है वो पर्सनल स्पेसिफिक जो है ये पर्सन स्पेसिफिक जो लेजिस्लेशन की गई है, तो इसको कालदम किया जा सकता है। इस हवाले से जो हमारी आज़ाद अदलिया है, पहले भी जिस तरह हमने देखा कि जो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के केस के हवाले से उसको उसके अंदर जो FIA के हवाले से जो एक जानबदारी के पहलू की जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई, तो उस पर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें सोमोटो एक्शन लिया हुआ है। तो अब ये मामला भी जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आएगा तो इस पे भी यकीनी जो है तौर पर ये सारी चीज़ें आएंगी। अब मामला ये है कि जो इमरान खान साहब या उनकी जो पार्टी है उसके अंदर भी दो चीज़ें पाई जा रही हैं। एक जानब तो कुछ लोग ये मशवरा दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि एक तो हमें पंजाब के अंदर जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और दूसरा थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि मौजूदा हुकूमत मज़ीद एक्सपोज हो आवाम के सामने, और उतनी देर में हम तैयारी भी कर लें और ज़मीनी जो इलेक्शन है उसके ऊपर भी फोकस किया जाए। क्योंकि अगर पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की हुकूमत गिर जाती है तो उसके बाद आसानी से जो हुकूमत है वफाकी हुकूमत वो इलेक्शन की तरफ शायद चली जाए। लेकिन अगर हमजा की हुकूमत कायम हो जाती है और पीछे 1.5 साल जो है पंजाब में उनकी हुकूमत आ जाती है PMLN की, और PTI जो है उसकी जो उम्मीद ख़त्म हो जाती है हुकूमत आने की, तो उसके बाद वफाकी हुकूमत जो है उसको इलेक्शन की तरफ ले जाना जो है वो PTI के लिए एक मुश्किल टास्क होगा। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब और उनकी जो लीडरशिप है, उनकी क़यादत जो है उसकी जानब से बड़े सीरियस एलिगेशन आ रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो रिगिंग हो रही है और जिस तरीके से ये सारे मामलात हो रहे हैं, कुछ लोगों की जानब से इमरान खान को ये बताया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें जो है शायद वो नहीं होंगी। बहरहाल इस हवाले से इमरान खान साहब अभी इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो इंतखाबी नताइज हैं इस हवाले से अब वो सारा इसके ऊपर जो सियासी मंजरनामा है, आगे का जो फ्यूचर है, जो पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल है, सियासी मंजरनामा है, उसका तमाम तर जो दारोमदार है, जो सियासी पंडित हैं, वो इन ज़िमनी इंतखाबात के साथ जोड़े हुए हैं। अगर तो 10, 15 या 12 सीटें भी PTI ले जाती है, आधी से ज़्यादा भी अगर सीटें ले जाती है, तो फिर तो ये PTI के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर होगा। लेकिन अगर इन इंतखाबात के अंदर PTI को 2-4 सीटें अगर मिलती हैं तो फिर जो है एक तो फौरी तौर पर इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता, और दूसरी जानब जो है वो PTI को बहुत टफ टाइम दिया जाएगा पंजाब के हवाले से, वफाकी हुकूमत के हवाले से भी। तो अब ये सारी चीज़ें जो है इसको मद्देनज़र रखें, लेकिन आवाम जो है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक बेचैनी पाई जा रही है। PTI के जो सपोर्टर और वोटर हैं उनकी जानब से बड़ी शिद्दत से मुतालबा किया जा रहा है इमरान खान साहब से कि वो फौरी तौर पर इसकी कॉल दें। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि कोई इस हवाले से जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसको भी देख लिया जाए, और दूसरी जानब वो नहीं चाहते कि पहले की तरह जो उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी कि लोग वहाँ पे ना पहुँच सकें और उस तरह लोगों की पकड़ धकड़ हो और मुकदमात बने और उनका शेलिंग हो, फिर लाठी चार्ज और फायरिंग हो। तो इमरान खान साहब ये दोबारा से इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए बार बार वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भी वो कह रहे हैं कि वो इसके अंदर फैसला दे ताकि आइंदा से जो उनका अगर लॉन्ग मार्च आए। दूसरी जानब जो एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मीटिंग जो हुई है उसके एजेंडे के ऊपर वजारत दाखिला की जानब से 2 अहम जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के हवाले से डिमांड की गई थी। एक तो 339 जो है तकरीबन कोई 3-4 करोड़ जो है उसकी डिमांड की गई थी ग्रांट की, और एक और 14 करोड़ की ग्रांट जो है उसकी डिमांड की गई थी कैमरे लगाने के हवाले से, और दीगर जो लॉजिस्टिक और उसके हवाले से जो चीज़ें वही फिर टीयर गैस वगैरह जो बाकी चीज़ें जो खरीदो फरोख्त के हवाले से या ऑपरेशनल जो कास्ट है उसके लिए ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की जो मंजूरी के लिए ये मामला एजेंडे में शामिल है। तो बहुत सारी और चीज़ें भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ खुफिया मीटिंग्स हुई हैं, कुछ ऐसी टाक्स हुई हैं जो मुबैना तौर पर ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि कुछ
जो पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से नून लीग को इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व करके उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए और अपने आप को आइंदा इलेक्शन में ज़्यादा बरतरी दिलाने के लिए एक जानब तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज़्यादा उनकी कुर्बत जो है वो भी देखने में आ रही है, और दूसरी जानब जो है वो हर जगह पे डिस्क्रेडिट जो है वो कर रहे हैं नून लीग को, और फ़ायदा जो है अपने लिए वो तलाश कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है कुछ वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब तक पहुंची हैं, और इसलिए नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को कहा है कि आप जो महंगाई का जो बोझ आवाम पर डाल रहे हैं, चूंकि वो इत्तेहादी आपके पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है, फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें हैं उनको भी साथ लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब अंदाज़ा लगा लें कि आप वज़ीर आज़म को खुद आकर वजाहतें पेश करना पड़ रही हैं, उनके वज़ीर ख़जाना या वज़ीर इतलात व नशरियात जो हैं उनकी जानब से वो मुतमिन नहीं है, और साथ वो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के लोगों को भी खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। नवाज शरीफ साहब जो है और मरियम साहिबा वो सिर्फ एक ही वजह से खामोश हैं, और वो खामोश तमाशाई का किरदार इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जल्दी से उनके केसेस जो ही ख़त्म होंगे उसके बाद जो है वो देखेंगे कि आगे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। बहरहाल दूसरी जानब जो है उनके केस ख़त्म होने के साथ साथ जो अमेरिका के हवाले से जो ज़राए ये कहते हैं जो कमिटमेंट्स की गई हैं और उनको वादे वही जो किए गए हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहती है कि उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ पेशरफ्त हो जाए। वो फ़िज़ा जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद है उसके हवाले से या अड्डे देने के हवाले से, और बाकी जो सिलेबस के अंदर जो इस्लामियात या जो नाजरा जो है उसके हवाले से, जो कुरान मजीद पढ़ाने के हवाले से इंग्लिश मीडियम और उर्दू में यकसा निसाब तलीम, ये सारी चीज़ें रोल बैक करने के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। कुछ इसके अंदर फॉरेन पॉलिसी जो है वो भारत के साथ जो है नॉर्मलाइजेशन करना, उनके साथ तिजारत करना, कश्मीर को भूल जाना, अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका फिर बैठना चाहता है वो अड्डे उसको देना, फ़िज़ाई हदूद जो है उसको देना, चाइना से तल्कात जो है वो कम करना, रशिया जो है उससे बिल्कुल तल्कात की तलकी करना और उनसे तेल या गंदम वगैरह या गैस लेने से उनको यानी जो पॉलिसी है अमेरिका की उसको मद्देनज़र रखना। तो ये वो सारी चीज़ें, और सी पैक जो है उसके भी गो स्लो पॉलिसी के तहत जो है वो बैक बर्नर पर डालना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बड़ी तेज़ी से की जा रही हैं। और उसके साथ साथ जो है मौजूदा हुकूमत जो है वो चाहती है कि IMF से उसको बेल आउट पैकेज मिल जाए और किसी न किसी तरीके से वो इन सारी चीज़ों को लेके आगे जाए। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इसके बाद मज़ीद वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। आप इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें वीडियो को, और बेल आइकॉन पे नोटिफिकेशन पे आप दबाएं ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।